नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 2 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इसमें टोटल जो 50 जीके के सवाल पूछे गए थे, तो 50 में से आपको 45 क्वेश्चंस मिल चुके हैं जीके के, प्लस कंप्यूटर के टोटल 10 सवाल यानी 55 एग्जैक्ट हूबहू रियल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट के वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ अस्पष्ट है, तो जिन भी कैंडिडेट ने आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया तो एंड तक जरूर बने रहना, लास्ट में कमेंट करके बताना वो एग्जैक्ट क्या सवाल पूछे गए थे। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सीएचएसएल मेगा टेस्ट रहेगा, जो कि आपके 3 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। ये मेगा टेस्ट बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट करने की लिंक है, वहां पर टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना, फ्री एनरोल हो जाएंगे और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हो ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंक है। ये मॉक टेस्ट 3 दिसंबर को 8 PM पर होने वाला है। इसका एनालिसिस है अगले ही दिन 4 दिसंबर को होगा, जो कि वाईफाई टीम के द्वारा वो भी फ्रीली आप देख सकते हो। और टीटीजी के जो कूपन कोड की सहायता से यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एनरोल कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर किए थे फर्स्ट चैप्टर में, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे इन विच स्टेट, ये आपके छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। भारत का पहला गार्बेज कैफे है। तो यहाँ पर इसकी क्या योजना है कि प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने वाले जो बेघर को मुफ्त आश्रय देने की योजना है। जो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं उनको मुफ्त खाना और आश्रय दिया जाएगा। ये है इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में। आईपीएल 2020 कहां पर आयोजित हुआ था? इजी क्वेश्चन हो गए। वैसे इस शिफ्ट में जीके के काफी डिफिकल्ट सवाल पूछे गए हैं, एक दो सवाल खुद छोड़ दे। तो आईपीएल 2020 जो आयोजित हुआ है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है और ये कौन सा एडिशन है? तो 13वां हो जाएगा। आईपीएल से रिलेटेड एक और मैंने अलग से वीडियो बनाए, वो भी आप देख सकते हो, सारे उसमें कंसेप्ट कवर हैं। टाइटल स्पॉन्सर हैं, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। ड्रीम 11 हो जाएगा। सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने 670, सबसे ज्यादा विकेट कागिसो रबाडा और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की। अगला सवाल देखिए, 3 दरवाजा प्रवेश द्वार किस राज्य में है? जो 3 दरवाजा प्रवेश द्वार हैं इसे तरण दरवाजा भी बोला जाता है। ये गुजरात राज्य में अहमदाबाद महानगर में स्थित भद्र किले का ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। भद्र किला कहाँ पर है? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात राज्य में हो जाएगा 3 दरवाजा प्रवेश द्वार। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? करंट अफेयर्स का सवाल, मिजोरम ने। खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम ने दिया है। अगला सवाल देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक है, इनके जो नोवेल हैं ऑथर हैं किरण देसाई। नेक्स्ट वन, कौन सी नदी वर्षा वाहिनी है? मौसमी वर्षा आती है तब बहती है। तो ये नदी 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें जो वर्षा वाहिनी नदी कौन सी नहीं है, इस टाइप से शायद पूछा हुआ होगा। बाकी मैं वर्षा वाहिनी की बात करूँ तो इसमें गंगा भी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगी, सिंधु भी है, तो पेरियार हो सकता है कौन सी नहीं के केस में। बाकी आप बताना क्या एग्जैक्ट क्या था, नहीं था या फिर है था। अगला सवाल, बनास एवं घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? तो घग्गर ये हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। बाकी बनास पूर्ण रूप से राजस्थान में, तो राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव है वर्तमान में, तो ब्रिटेन की गृह सचिव जो भारतीय मूल की महिला है वो प्रीति पटेल हो जाएगा। 24 जुलाई 2019 से है ये। रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो अब की बार 2020-21 हेतु जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो मसूर में हुई है और सबसे कम वृद्धि हुई है गेहूं की हुई है। और मैं बात करूं बढ़ोतरी मसूर में कितने परसेंटेज हुई है? 7.26% हुई है और गेहूं में सबसे कम 4.61% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का वर्तमान में जो सपोर्ट प्राइस है मिनिमम वो है 1925 रुपये और मसूर का है 48 रुपये। अगला सवाल, आर्द्र भूमि वाले राज्यों में नमी होती है, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, कम, ज्यादा, इक्वल। तो आर्द्र भूमि वाले राज्यों में, और एग्जैक्ट क्या सवाल था आप बता देना। बाकी इस टाइप से एक दो कैंडिडेट ने भेजा है कि आर्द्र भूमि वाले राज्यों में नमी किस टाइप से होती है, आर्द्र भूमि है। अगला सवाल देखिए, किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? एसएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, शायद ये फेज 8 का था जिसमें पूछा था कौन सा नृत्य है 2010 में यूनेस्को के जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है? तो ये कालबेलिया है, राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया है। मैं बात करूं यूनेस्को की तो ये मान्यता प्राप्त कुल 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है। भारत के टोटल यूनेस्को में कितने हैं? 38 है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिक्स्ड है यहाँ पर, और 13 यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भी हैं, जिसमें से एक ये कालबेलिया भी है और नृत्य में छऊ भी है उसमें। अगला सवाल देखिए, 2020 में पुलित्जर पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है?
तो 2020 में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है जर्नलिस्ट को पूछा गया था, फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो 3 इंडियन हैं। कौन है? दार यासीन है, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 पत्रकारों को 2020 में पुलित्जर अवार्ड है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों को दिया जाता है। और इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में, ये जो आपके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के वक्त उन्होंने अच्छा काम किया था, इसे तो इन्हें दिया गया है। अगला सवाल देखिए, सार संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उसमें पूछा गया था सार कड़वे होते हैं, और इसमें एक ये स्टेटमेंट था, सार लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट था, आपको पता होना चाहिए। जो बैश होते हैं, सार होते हैं, वो लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अम्ल उल्टा करते हैं नीले को लाल में, तो ये कन्वर्ट करते हैं नहीं वाला स्टेटमेंट गलत दिया था। सवाल, मुद्रास्फीति कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीकों को अपनाया जाता है। एक तो आपकी हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति है, जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेकेंड है राजकोषीय नीति। ऑप्शन में क्या था? यदि मैं मौद्रिक नीति की बात करूं तो वहां पर बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, ये बाजार में लिक्विडिटी को कम ज्यादा करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो मौद्रिक नीति हो जाएगी, यदि ऑप्शन में था तो वो करेक्ट होनी चाहिए आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल, 4 दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 4 दिसंबर 2019 को जो जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है, उसमें इंडिया की रैंक रही है 5वीं। मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की जो 9वीं रैंक कहाँ पर रही है, वो 2019 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग है और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक अलग है। तो इसमें 9वीं रही है और 5वीं रही है यहाँ पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की। बाकी मैं जल गुणवत्ता इंडेक्स की बात करूँ तो भारत की रैंक है 122 देशों में से 120वीं। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि सदस्य थे वो थे 93 सदस्य, आपके करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या थी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 थे देशी रियासतों के, जो आपकी पूछा गया था। और संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी प्रथम बैठक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य के थे? तो यहाँ पर अपन ने देखा 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 देशी रियासतों के थे। नेक्स्ट सवाल में ये पूछ लिया गया है सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य के थे? तो मद्रास के थे, 49 सदस्य थे, और सेकेंड थे बॉम्बे के 21। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके प्रशासन का प्रावधान जो शेड्यूल है वो है 6ठी अनुसूची में है। मैं बात करूं अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, राज्य न दे कि इस प्रकार दे दे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, वो अनुसूची 5 हो जाएगी। एक आपके सवाल था, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट यहाँ पर यही सवाल था या फिर ऑप्शन में था आर्टिकल 73, 69 इस प्रकार से। एग्जैक्ट ये था तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 करेक्ट हो जाएगा। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों वेगई नदी है, रिवर नाम है उसका वेगई, जो कि तमिलनाडु में है ये मदुरई, और ये पांड्य राजवंश की राजधानी रह चुकी है। सिखों के किस गुरु ने नाम से चलने वाली प्रथा को खत्म किया था? कौन से नाम से? एग्जैक्ट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा सवाल, जो कैंडिडेट ने इस टाइप से हुबहू सवाल भेजा तो मैंने बता दिया। जिन भी कैंडिडेट ने ये फर्स्ट में एग्जाम दिया तो क्या एग्जैक्ट था ये सिखों के गुरु वाला। 2020 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंटेज है? तो यूएन डाटा के अकॉर्डिंग ये 2020 में जो भारत की पॉपुलेशन है वो विश्व की जनसंख्या का 17.7% हो जाएगी, और 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 17.5%। और यहाँ पर जो यूएन डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि ओवरटेक कर लेगा भारत चाइना को 2027 तक। अगला सवाल देखिए, और बाकी कल आपके पूछा गया था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं है। परसेंटेज भी कल पूछा गया था, 2.41% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो ये 5 वर्ष की आयु में बैठे थे। अपनी मां जिंदा के संरक्षण में राज सिंहासन बैठाया गया था इन्हें 1843 का, आपका करेक्ट हो जाएगा। 1843 से लेकर इन्होंने राज किया था 1849 तक, जो कि पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे ये पंजाब के दलीप सिंह। अगला सवाल देखिए, गुजरात जब दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अटैक कर लिया था, उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो वो थे दोस्तों वाघेला
राजपूत राजा कर्ण वाघेला। कौन थे? वाघेला राजवंश था, कर्ण वाघेला है, और इन्हें कर्णदेव या फिर राय कर्ण भी कहा जाता है। तो ये हमला हुआ था, खिलजी की सेना ने 1299 में गुजरात पर बड़ा हमला किया था और गुजरात को अपने अधीन कर लिया था। नसबंदी करने की पद्धति क्या कहलाती है, इस टाइप से पूछे गए। तो मैं बात करूं पुरुष नसबंदी की तो ये वैशेक्टोमी हो जाएगी, और ये आपकी महिला नसबंदी है। महिला नसबंदी में क्या होता है, स्त्री की जो फैलोपियन ट्यूब है उनके छेदन से गर्भावस्था की तनिक भी संभावना नहीं रहती है, उसको बांध दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब को। बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला पूछा था, तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। 2019 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, देखिए ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, US ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये कौन सा पूछा गया था, बाकी मैं चारों को बता देता हूँ। 2019 में मेंस और वुमेन्स का, तो मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स में 2019 में जो सिंगल्स का US ओपन टाइटल जीता है वो राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन का भी राफेल नडाल ने। बाकी विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया का नोवाक जोकोविच ने। और 2020 की बात करूं तो 2020 में विंबलडन नहीं हुआ है, बाकी फ्रेंच ओपन राफेल नडाल है, 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच है, US ओपन है डोमिनिक थीम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल नहीं, ये आपके वुमेन का भी देख लेते हैं जो ग्रैंड स्लैम टाइटल 2019-20 में विजेता है। तो फ्रेंच की आप देख सकते हो वो इगा स्वेटेक है, ये बार पूछा हुआ सवाल है। US ओपन है नोआमी ओसाका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पूछा हुआ SSC के द्वारा सोफिया केनिन हो जाएगा। तो ये सभी 2020 के हैं, विंबलडन नहीं हुआ है, और ये सभी आपकी 2019 की। अगला सवाल देखिए, एक सवाल यहाँ पर अस्पष्ट है कि इस टाइप से कैंडिडेट ने भेजा है, तो एग्जैक्ट वो ऑफलाइन हो गए थे बाद में। तो जमराय ये पहाड़ियाँ कौन सी, जमाराय पहाड़ियाँ आप किसी को पता है तो आंसर करके बता सकते हो। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम शुरू किया था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम 2013 में शुरू हुआ था। तो प्रमुख जो भी योजनाएं हैं 2013-14 की जरूर देख के जाना। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? मौलिक अधिकार समिति है, उनके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो JB कृपलानी करेक्ट हो जाएगा। फीफा 2018 रैंकिंग में एशिया में भारत की रैंक पूछ लिया, काफी टफ सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस 2018 से यहाँ पे पूछ लिया है कि फीफा 2018 रैंकिंग में जो एशिया वाली रैंक होती है AFC नेशन की, उसमें भारत की रैंक 2018 में शायद 14वीं रैंक थी, बाकी इसका थोड़ा डाउट है इस सवाल में। और AFC में फर्स्ट रैंक कौन है? अभी ईरान है, वर्तमान में भारत की 18वीं रैंक है, 103वीं है फीफा में। अगला सवाल देखिए, 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो एग्जैक्ट ये क्या सवाल पूछा गया था मालूम नहीं चल रहा है। कैंडिडेट बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया, ये एग्जैक्ट सवाल था। तो कौन सा संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया या फिर अनुच्छेद का था वो स्पष्ट नहीं है। देखिए मैं बात करूं, ये बढ़ाया गया, एक तो सबसे पहले बढ़ाया गया था 8वें संविधान संशोधन 1959 के तहत 10 वर्ष अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार अभी लेटेस्ट भी बढ़ाया गया, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है, ये 126वां बिल हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। साथ ही साथ इस संविधान संशोधन के दौरान संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रदत्त आरक्षण था 2 एंग्लो इंडियन समुदाय वाला, वो खत्म कर दिया गया है। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया है वो 2030 तक 25 जनवरी। अगला सवाल देखिए, पुष्पों के पराग मधुमक्खी कौन से विकिरणों से आकर्षित करती है? तो पुष्पों के जो पराग है मधुमक्खी वहां पर आकर्षित होती है फूलों की ओर, वो है UV अल्ट्रावायलेट के कारण। नेक्स्ट वाला देखिए, दमन किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो दमान है, ये जो वाद्य यंत्र है लद्दाख का हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। दमान, सुरना, पिवांग है लद्दाख की। बजट में आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में एक व्यक्ति के द्वारा एक थाली हेतु किए जाने वाले भुगतान को मापन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? SSC ने ये सवाल दोबारा रिपीट किया है, आपकी बार 2020 में पूछा हुआ, हाल ही में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि जो थालीनोमिक्स है वो शब्द अब की बार बजट में नया शब्द इंट्रोड्यूस किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये हो जाएगा थाली का भुगतान पहले कितना है अब कितना है, उसके अकॉर्डिंग आर्थिक सर्वेक्षण थालीनोमिक्स। अगला सवाल देखिए, मोढेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मोढेरा सन टेम्पल मोढेरा जो गुजरात में वहां पर। छाऊ डांस भी कैंडिडेट ने कमेंट किया, तो करेक्ट आप बताना कि दोनों ही पूछे गए थे या फिर एक था। छाऊ डांस ओडिशा। स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ किस राज्य से थी? ये आपके सवाल था। तो कनक लता बरुआ है, ये असम की निवासी थी, इन्हें बीर बाला भी कहा जाता था। और ये भारत की स्वतंत्रता सेनानी जिनकी अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। और मोढेरा डांस वाला हो ही गया है। और एक आपके था श्याम
सियांग नदी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सियांग नदी महोत्सव आप कमेंट करके बताना। तो बजट 2020 के अनुसार सार्वजनिक बैंकों की कैपिटल पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो बजट 2020 के अनुसार जो सार्वजनिक बैंकों की जो कैपिटल पूंजी ये है, ये 3.5 करोड़ कैपिटल पीएसयू बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इन्फ्यूज किया है गवर्नमेंट ने। और कल एक आपके सवाल पूछे गए थे जिसमें था कि बैंक गारंटी की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना है आपको गारंटी मिलेगी? बैंक में डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए आपके सुरक्षित हैं। और एक यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का प्रोविजन कवरेज अनुपात इस समय 7 साल के उच्चतर स्तर पर है, वो है 76%। एक आपके सवाल था जो फार्मर बिल है, ये 2020 वाला शायद पूछा हुआ होगा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्पष्ट सवाल हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चल गया है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट ने इस प्रकार बताया कि ऐसे था, सर 2014 में कौन सा राज्य कचरा मुक्ति में फर्स्ट था? इस टाइप से या फिर एक कैंडिडेट ने यही सवाल दोबारा बताया कि 2014 में कौन सा स्टेट स्कूल परिसर शौचालय में 100% स्वच्छ था। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक ऐसा था कि मुंबई में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कितना परसेंटेज टैक्स दिया जाएगा? तो ये आप भी कमेंट करके बताना, करंट अफेयर्स का होगा शायद, तो कितना परसेंटेज है। और साधु युग कौन से काल में था? तो ये सूफी संत काल करेक्ट हो जाएगा। और अब देख लेते हैं कंप्यूटर के वैसे में बदल चुका हूँ अलग से वीडियो, लेकिन अपन एक ब्रीफली कवर कर लेते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में कंट्रोल एम शॉर्टकट की है, ये इंडेंट देने के लिए, पैराग्राफ में हाशिया जगह मार्जिन छोड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एमएस वर्ड में लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई हो जाएगा, सेंटर अलाइन करने के लिए आर हो जाएगा, राइट अलाइन करने के लिए लेफ्ट कंट्रोल एल, क्यू भी पूरा पैराग्राफ को लेफ्ट में अलाइन, जे जस्टिफाई करता है, कंट्रोल एच है फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन खोलेगा, कंट्रोल एम इंपॉर्टेंट है आपकी इंडेंट हो जाएगा पैराग्राफ में, टी हैंगिंग इंडेंट है, लाइन के नीचे लाइन आप स्टार्ट करेंगे जगह छोड़ के वो हैंग कर देंगे उसको, कंट्रोल डी आपका जो फॉन्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेल में 4 की पावर 3 की पावर 2, तो इस टाइप से पूछा गया था बराबर में, तो ये हो जाएगा आपके 4 की पावर 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, और उसके बाद आपको गुणा करना है इसकी पावर 2 करके, तो ये हो जाएगा 64 की पावर 2 यानी 4096। एक ईमेल सेंड करने के लिए सही फॉर्मेट आपको पूछा था, उसमें एग्जैक्ट ये बाद में स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें ईमेल सेंड करने के लिए आपका ईमेल एड्रेस कहाँ पर रहेगा, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो फ्रॉम में रहेगा, और आप किसको भेज रहे हैं वो टू में है, बाकी सीसी और बीसीसी, सीसी हो जाएगा कार्बन कॉपी, बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब ये हो गया, बीसीसी का मतलब कि आप एक से अधिक जो ईमेल सेंड कर रहे हो, जो यूजर नेम है एक से अधिक यूजर नेम को, तो उस केस में सीसी और बीसीसी का प्रयोग किया जाता है। सीसी है वो आपकी पब्लिकली शो किया जाएगा, मतलब आपने एक से अधिक 10 जनों को ईमेल भेज दी तो उन 10 को पता चलेगा कि और किन को ये सेम ईमेल भेजी गई। वही सेम यदि बीसीसी के द्वारा आप भेजेंगे 10 ईमेल एड्रेस तो पता नहीं चलेगा अगले वाले को ये ईमेल कितनों को और भेजी गई है, तो ब्लाइंड रहेगी। अगला सवाल, किसी भी संख्या पर पावर लगाने के लिए कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पावर के लिए सुपर स्क्रिप्ट है, 2 की घात 3 है तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए कंट्रोल प्लस बराबर। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की एग्जैक्ट था कि कट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल एक्स हो जाएगा। F2 फंक्शन कुंजी का कार्य पूछा था तो ये रीनेम वाला हो जाएगा, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम है, F2 हो जाएगा। F7 है ये स्पेलिंग चेक करती है, F11 फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए, F12 सेव एज। कंट्रोल एंटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके स्टेटमेंट से सवाल था, तो कंट्रोल एंटर की बात करूँ तो पेज ब्रेक का कार्य करेगा। कोई भी आप यहाँ पर लाइन है और आप चाहते हो कि आपका कर्सर ये सेकेंड लाइन यहाँ पर है किसी वर्ड के बीच में, तो आप यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट करना चाहते हो, इस पेज को ब्रेक करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा जहाँ पर कर्सर है। किस अलाइनमेंट से हॉरिजेंटल होता है, और ये आपके बॉटम टॉप है, जस्टिफाइड है, सेंटर, बाकी में ये तो वर्टिकल हो जाएगा, सेंटर वाला हो जाएगा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। तो ये आपके 10 सवाल कंप्यूटर के, बाकी यहाँ पर 40 और 45 मैंने 2-4-5 क्वेश्चन स्पष्ट है वो आप बता देना, मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा। मिलते हैं ऑल शिफ्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।